खंबागणी, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अभी तक हम कक्षा 6 की किताब हमारा राजस्थान के 3 पाठ कर चुके हैं और आशा करती हूँ कि इन तीनों पाठों से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये समझ आ रहा होगा कि ज़्यादा ओवर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना भी पढ़ना है काम की चीज़ पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है कि जितना भी हमने पढ़ा है अगर उसमें से हमसे कुछ पूछ लिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। इतना भी अगर आप कर लेंगे ना तो भी आपका पेपर जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वो बहुत अच्छा होगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 जो कि है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगा, आहड़, बालाथल, गणेश्वर और बैराट जैसी सभ्यताएं जो राजस्थान में हैं। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिला, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मैं अभी आप लोगों को दूंगी और इसमें एक मैप भी है राजस्थान का, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जिसके अंदर राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यता के केंद्र हैं वो मार्क किए हुए हैं। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इस मैप को समझ लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। बस मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के थ्रू और इस चैप्टर को जितना भी, इस चैप्टर ही नहीं और जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप फुल फोकस के साथ पढ़िए, पूरा ध्यान देकर पढ़िए और फिर देखिएगा आपका पेपर कितना अच्छा होता है। तो चलिए पाठ 4 पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, पाठ 4 है ये। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती हैं, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जाता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। तो अब हमें ये क्लियर है प्रस्तर युग क्या होता है और इसे क्यों कहा गया है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। अतः उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। प्रस्तर युग के बाद ताम्र, कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। कालीबंगा राजस्थान में ध्वजवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इसमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बी लाल और के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था।
अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का नगर मिला, उसकी खुदाई किसने की, तो वो है डॉक्टर बी लाल और के थापर के निर्देशन में। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, अमलानंद घोष के बारे में भी और ये बी लाल और के थापर के बारे में भी। फिर है मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड बने हुए हैं। संभवतया ये धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गायों के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। ये सब चीज़ें हमें कालीबंगा से मिली हैं। अब है आघाटपुर या आहड़। उदयपुर के पूर्व में आहड़, जो कि बेड़च नदी है, उसके किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। धूलकोट क्या है, अब आप आसानी से बता सकते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई हैं, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी और मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था, जो कि ओवरों कहलाते थे। मकान के 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यह तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तश्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। देखिए, जितनी भी सभ्यताएं हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उनमें किस सभ्यता में क्या मिला है, इसकी आप लिस्ट बना लीजिए अपने नोट्स में और उन्हें आप लर्न कर लीजिए। बिकॉज जितने भी आरपीएससी मोस्टली अगर सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है तो वो यही पूछती है कि ये चीज़ कौन सी सभ्यता से मिली है। तो बहुत इजीली आप 1-2 बार यहाँ से पढ़िए और उसके बाद नोट्स बना लीजिए, आपको लर्न होंगे। नेक्स्ट है बालाथल। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। गणेश्वर। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं।
इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छैनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहले हैं हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरे हैं लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख हैं। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लौह युग के अवशेष भी प्राप्त हैं। लौहकालीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांभर, बागौर, रेड़ आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय हैं। बैराठ जयपुर जिले में स्थित बैराठ कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। जनपद में हमने पढ़े थे मत्स्य जनपद के बारे में, जिसकी राजधानी है विराटनगर, जो कि अब जयपुर है। ठीक है। फिर मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख, भ्राबू या बैराठ शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। एक बार RAS में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अशोक का बैराठ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो अब आप बता सकते हैं कि जयपुर जिले से प्राप्त हुआ था। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, ओझियाणा, जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड़, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहकाल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। ये था आपका चैप्टर। अब है शब्दावली। उत्खनन खुदाई को कहते हैं, मृदभांड मिट्टी के बर्तन को कहते हैं, पाषाण पत्थर को कहते हैं और ताम्र तांबा है। फिर है आपके अभ्यास प्रश्न, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा हमने सबसे पहले पढ़ी थी, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद है अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए, भाब्रू या बैराठ शिलालेख बैराठ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में। नेक्स्ट है आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी। तो ये है आपका चैप्टर। हाँ जी, तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है। कितना इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन इस चैप्टर की बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 पेज में इन्होंने आपको राजस्थान की पुरानी सारी सभ्यताएं समझा दी है। हर लाइन इम्पॉर्टेंट है, हर एक लाइन को बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। इनके नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपी में और अच्छे से उन्हें क्लियर करते चलिए। आप इस चैप्टर को थॉरोली पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं या MCQs के बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सभ्यताएं पढ़ने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, इसे पढ़ लीजिए, हो गया। अब कल हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो
कल के वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।